आपका नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन साहब, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मुल्तान से। मुल्तान से ही है। ठीक है, आप मुल्तान शहर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे बताइएगा कि रमज़ान में होता है ना कि इंसान की रूटीन बदल जाती है, कुछ घर के मामलात भी मैनेज करने होते हैं, लेकिन काम पर भी जाना होता है। तो इस पर्टिकुलर महीने में आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से मुतासिर होती है, किस तरीके से तब्दीली आती है? अल्लाह पाक का करम है, जैसे हालात में गुजारना तो है, जो अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, खुराक के बारे में ज़रा मुझे बताइएगा। माहिरीन सेहत जो हैं वो ये कहते हैं कि मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए। सहरी में हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खा लेते हैं, पानी नहीं पीते, या तो अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है जो हमारी उम्र के लोग हैं वो तो पानी पर गुजारा करते हैं, रोज़ा रख लेते हैं और फिर इफ्तार में ढेर सारा खाना खा लेते हैं। तो माहिरीन मना करते हैं इस बात से, डॉक्टर्स मना करते हैं। आपकी क्या रूटीन होती है खाने की? मुनासिब खाना खाना चाहिए। वैसे अमूमन क्या-क्या होता है खाने में आपके यहाँ इफ्तार में? सुबह के टाइम दही होती है, चाय होती है, ये पराठा होता है बस। अच्छा, चाय पराठा तो बस आवाम का जो है ना वो मनपसंद खाना है कि चाय पराठे के बगैर ना नाश्ता हो सकता है ना सहरी हो सकती है। ठीक है, दही आपने भी मेंशन किया, तो कहते हैं कि प्यास का एहसास भी कम होता है जब आप सहरी में दही खाते हैं। हाँ जी, ख़त्म हो जाती है प्यास। ठीक है, और इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं? अख्तियार में पकोड़े होते हैं, जब सालन होता है या रोटी होती है। इतना खर्चा तो है नहीं, बस गुजारा ही करना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गुजारा करना पड़ता है हालात को देखते हुए, और उन्हीं हालात को देखते हुए अपनी रूटीन को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बात हो रही है मुतवाज़न ग़िज़ा की, लोग सहरी में इफ्तार में क्या खाते हैं और माहिरीन सेहत किन चीज़ों से परहेज़ का कहते हैं, इस बारे में आज हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। आम आवाम को शामिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आवाम से बात किए बगैर हमारा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। जब हमें मालूम नहीं होगा कि लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इनकी रूटीन कैसे चेंज होती है रमज़ान में, और फिर कैसे वो 30 दिन जो हैं वो रोज़े रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इस बारे में हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो बेटा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम साहब, मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी बिल्कुल, इधर का ही हूँ मैं। ठीक है, रोज़ा है आपका? बिल्कुल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रमज़ान में रूटीन चेंज हो जाती है, ये तो बात आप मानते होंगे। बेटा आप प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये आप लोगों को मज़ीद प्रोग्राम करने चाहिए, ये दूसरे चैनल वालों को भी करने चाहिए। ये कुछ लोग कहते हैं जी इसमें दस्तरखान बहुत ज़्यादा सज जाता है और उसमें लोग बेएहतियाती बहुत करते हैं। अच्छा, इसमें अब छोटी सी चीज़ ये आ जाती है कि जब हमारा पेट खाली होता है ना, तो हम लोग कहते हैं ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। इससे ना हम अपने घर वालों को भी तकलीफ़ देते हैं। उसके बाद ये चीज़ एक छोटी सी है कि अपने हिसाब से खाएं। और कुछ लोग तो ये करते हैं जी यार ये खा लिया बस वो फलानी जगह अफ्तारी है, वो फिर ये नहीं देखते कि अपने हज़ारों रुपए जो है ना वो डॉक्टर पे लगाते हैं। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये पता है कि अगर आपने चुस्त रहना है तो खाने पीने में आप परहेज़ करें, हल्की सी खुराक खाएं, अल्लाह पाक को हिसाब देने में भी आसानी होगी। ठीक है, वो हम तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतियाती कर जाते हैं, इससे मेरे भाइयों को एहतियात करना चाहिए। मौसम जो है वो मौसम अब कुछ बेहतर है, प्यास का जो शिद्दत है उस वो एहसास थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी प्यास लगे तो क्या करें? जो ये मशरूबात पीते थे ये लोग, वो तो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। जिनके पास असल में ये जो आम आदमी है ना, ये बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करता है, और वो मीठा हो गया है, शरबत हो गया है। प्याज की शिद्दत तो बहुत जो होनी चाहिए वो नहीं है, मगर लोग इसको महसूस करते हैं ना, फिर वो बेहतियाती करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा पैगाम दिया आपने। मुल्तान में अगर आपको कहीं भी रश नहीं नज़र आएगा तो आई गारंटी कि आप हरम गेट का जो इलाका है यहाँ पर आएँ तो आपको यहाँ पर 24/7 लोग नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको हर वक्त लोगों का हजूम नज़र आएगा, दुकानें खुली नज़र आएंगी, आबादी दिखेगी, यहाँ पर लोग आबाद नज़र आएंगे, आपको रौनक चहल पहल हमेशा नज़र आएगी। यहाँ पर एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, और मौजू हमारा वही है मुतवाज़िन ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है, लोग इस चीज़ का कितना ख्याल रखते हैं, और ख़ासकर रमज़ान के महीने में जहाँ आपने सारा दिन भूखा रहना है, प्यासा रहना है, और फिर एकदम जब हम दस्तरखान पे इतने सारे पकवान पड़े हुए देखते हैं तो इंसान का जो है वो दिल वो कैसे कंट्रोल में आए, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है सेहत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। और क्या नाम है आपका? मकसूद। मकसूद साहब। मकसूद साहब, रोज़ा है आपका? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि रमज़ान में किस तरीके से रूटीन बदलती है, दुकान का क्या टाइम होता है, कितने बजे खुलती है, कितने बजे बंद होती है?
जी, रमज़ान में हम सुबह 10 बजे दुकान खोलते हैं। वैसे हम रूटीन में सुबह 8 बजे खोलते हैं और शाम को हम 5 बजे बंद कर देते हैं रोज़े से पहले। हाँ जी, तो घर भी आपका यहीं आसपास इलाके में है? 10 मिनट का सफ़र है। हाँ जी। अच्छा, आज हम आम आवाम से के साथ मिलकर ये बात कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बिलखुसूस किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। सारा दिन भूखा रहना है, प्यासा रहना है। सहरी में आप क्या खाते हैं और इफ्तार में आप क्या खाते हैं? सहरी में हम थोड़ा सा खाना खाते हैं। और वो खाने में क्या होता है? खाने में होता है जो रात का सालन होता है, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा दूध, चाय नहीं दूध, पानी पी के रोज़ा रख लेते हैं। हाँ जी। और इफ्तार में क्या मामला होता है? इफ्तार में खजूर, थोड़ी सी फ्रूट चाट, शरबत दिल करे तो, नहीं तो फिर रात को खाना, बस थोड़ी, ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपने परहेज़ बरकरार रखा हुआ है कि मैंने इफ्तार में ये नहीं खाना क्योंकि ये मुज़र सेहत है? समोसे, पकोड़े, खट्टी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। हाँ जी, जितना भी दिल करे नहीं खानी। अब जैसे मुल्तान का मौसम है, वैसे तो यहाँ तो गर्मी की वजह से जाना जाता है, लेकिन मौसम इस बार कुछ बेहतर है। तो अब इफ्तार में आप क्या लेते हैं? पहले तो होता था ना कि हम कुछ ठंडे मशरूबात पीते थे, लेकिन अब इस तरह का मौसम नहीं, कुछ ठंडा भी नहीं खा सकते, कुछ ज़्यादा खट्टा भी नहीं खा सकते। यानी कि कल रोज़ा रखा था, यानी कि प्यास नहीं थी इतनी, शरबत नहीं बनाया, सिर्फ खजूर ली है, पानी पिया थोड़ा सा, वो फ्रूट चाट खाई है जो बनती है घर में, उसके बाद रात को खाना खाया है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है लोगों की बातें सुनकर और ये जानकर कि लोगों को मालूम है कि किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जी, एक और साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको, कैसे हैं आप? मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सईद अख्तर। सईद अख्तर साहब। सईद अख्तर साहब, ये दुकान कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 70 साल पुरानी दुकान है। 70 साल पुरानी दुकान पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सईद साहब से बात कर रही हूँ। आज आपका रोज़ा है? जी जी। अच्छा, आज आपका रोज़ा नहीं है, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि हम हमेशा रमज़ानुल मुबारक में मुतवाज़न ग़िज़ा की बात करते हैं और ज़िंदगी में भी तवाज़ुन की बात करते हैं, थोड़ा थम जाने की बात करते हैं, सब्र की बात करते हैं। तो खाने में भी सब्र हो, आपके अमाल में भी सब्र हो, सोच में भी सब्र शामिल होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि खाने की जब हम बात करते हैं, सहरी में आप क्या लेते हैं और इफ्तार में आप क्या लेते हैं? शहरी में और अफ्तार में इतदाल के साथ खाना चाहिए ताकि तबीयत पे मुज़र असरात ना हो उसके। तो रोज़ा तो वैसे ही सब्र का दरस देता है हमें, इतदाल का दरस देता है, तकवा पैदा करने का नाम है। तो खाने पीने में भी इतदाल करना चाहिए। ये नहीं कि अफ्तारी का वक़्त हुआ है तो बेदरीग खाएं हम, जिससे उल्टा हमारी तबीयत ख़राब हो जाए। तो खाने पीने में भी थोड़ा वक्फ़ा कर लेना चाहिए। अफ्तारी में अगर आपने खाया, थोड़ा खाया, नमाज तक वक्फ़ा हो गया, बाद में कुछ खा लें, इतदाल से खाएं पिएं ताकि इंसान की सेहत बरकरार रहे। ज़िंदगी में हम कहते हैं ना कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एतदाल बहुत ज़रूरी है। तो इन साहब का भी यही कहना है कि ज़िंदगी में और ख़ासकर बिलखुसूस अगर हम रमज़ान के महीने की बात कर रहे हैं, इस बाबरकत महीने की बात कर रहे हैं, तो सेहत पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और ग़िज़ा में बैलेंस यानी तवाज़ुन, एतदाल बेहद ज़रूरी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ार में, जिसके तमाम मामलात संभाल रही है मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया। और यहाँ पर लोग गाहे बगाहे आ रहे हैं और रमज़ान के जो हवाले से सामान है वो ख़रीद रहे हैं। उनमें किचन की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की वो भी हैं, कपड़े भी हैं, मतलब कि तमाम चीज़ें जो आपको बाहर महंगे रेट्स पर फ़राहम की जाती हैं, मिलती हैं, आप महंगे दामों ख़रीदते हैं, वो यहाँ पर आपको सस्ते दामों फ़राहम की जा रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको, रोज़ा है आपका? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ाकत अली। मोहम्मद रफ़ाकत अली। मोहम्मद रफ़ाकत, मुझे ये बताइएगा आपका ताल्लुक़ वैसे मुल्तान से ही है? जी सर, जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक ख़रीद ली हैं? हमने बेसन, अमरूद लिए और आलू लिए और अभी बाकी अम्मी ले रही हैं स्टॉलों पे। मेरा रोज़ा था तो अम्मी कहती है बैठ जाओ, मैं ले लेती हूँ। तो फिर माँ माँ होती है भाई, वो खुद इतनी मुशक्क़त कर लेंगी, लाइन में खड़ी हो जाएंगी, लेकिन बच्चे को उन्होंने बिठाया कि तुम्हारा रोज़ा तो तुम आराम करो। माँ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बाय द वे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके घर में सहरी के औकात में क्या बनता है खाने में और इफ्तार में क्या बनता है, फिर हम अगली बात करते हैं। मुख्तलिफ होते हैं। अब आज हमने आलू गोश्त बनाया था कल रात को, तो फिर वो हमने सुबह खाया, तो साथ लस्सी थी, दही था और यही चीज़ें थी। और कल अफ्तारी में हमने शेक पिया था उसका स्ट्रॉबेरी का, और बाकी फल थे दूसरे, बस।
यही होता है। ठीक है, आपके घर में क्या चीज़ बताई जाती है कि प्यास लगेगी तो सहरी के टाइम ये खा लो तो या पी लो तो आपको प्यास नहीं लगेगी पूरा दिन? अम्मी कहती हैं लस्सी पी लिया करो, मतलब जब पहले हम तो मतलब रोटी खा लेते हैं, फिर उसके 5-10 मिनट बाद ही फिर ना मतलब अम्मी वो लस्सी बनाने लग जाती हैं। फिर जब अजान होती है फिर फ़ौरी हम पी लेते हैं, और फिर जैसे ही वो कहते हैं ना वापस सो में, फिर हम दुआ नियत कर लेते हैं अम्मी के साथ, फिर बस फिर अम्मी कहती हैं अब सो जाओ। हम मौजूद हैं सस्ता रमज़ान बाज़ार में और हमारे साथ कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न मरीम साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे यहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से और जो सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं मुल्तान के बासियों को, शहरियों को, उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रमज़ान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कितनी फ़ैसिलिटीज़ फ़राहम की जा रही हैं शहरियों को, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि कमिंग डेज़ में यहाँ पर आवाम का कितना रश होने वाला है, कीपिंग इन माइंड द फैसिलिटीज़ दैट यू हैव प्रोवाइडेड ओवर हियर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी कि हम सबको पता ही है कि ऑलरेडी रमज़ान निगहबान प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है अक्रॉस पंजाब, और यहाँ पे भी हमारे पास मुल्तान में 9,24,000 लोग हैं बेनिफिशरीज़ जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका डेटा हमारे पास है। इस वक्त जब मैं बात करूँ तकरीबन 40% लोगों को, 4 लाख लोगों को उनके डोर स्टेप पे राशन अल्लाह के फजल से प्रोवाइड किया जा चुका है। ये चूँकि हमारे पास मॉडल बाज़ार नहीं था, हुकूमत ने एक एक्स्ट्रा मेजर ली है, यहाँ पर रमज़ान बाज़ार लगवाया है। इसमें एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप भी है, उसमें 13 जो है वो आइटम्स हैं, उसके साथ 25% उसके ऊपर सब्सिडी दी गई है। यहाँ जितने स्टॉल्स हैं उन सब पे बाज़ार से कम कीमत में रिटेलर्स ने खुद हमारे साथ ताउन किया है, मार्केट कमेटी वालों के साथ, हम लोगों के साथ अंजुमन ताजरान ने, और बाज़ार से कम कीमत पे यहाँ पे सप्लाईज रखी हैं। ये रिप्लेनिश होती जाएंगी टाइम टू टाइम, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में अभी यहाँ पे फुटफॉल इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हमारे साथ यहाँ पर एक बच्ची मौजूद हैं जो कि अपने घर वालों के साथ आई हैं यहाँ पर कुछ सामान ख़रीदने के लिए, और मेरा भी रोज़ा है तो मैं थोड़ी सी थक रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? उम्मे खदीजा। उम्मे खदीजा। उम्मे खदीजा, आपका ताल्लुक़ मुल्तान से ही है? जी। ठीक है। रोज़ा है आपका? जी। रोज़ा है, माशाल्लाह। क्या उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल उम्र है और इन्होंने रोज़ा रखा है, माशाल्लाह। जब मैं 12 साल की थी तो मैंने रोज़ा नहीं रखा था, आई रिमेंबर, मैंने नहीं रखा था भाई, लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी आपने सुना है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि रमज़ान में ख़ासकर इफ्तार के टाइम पे आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए जी। क्योंकि उसका सेहत पे बुरा असर होता है। इस बारे में आपने क्या सोचा है, कब छोड़ने हैं समोसे और पकौड़े और फ्राई आइटम्स? बाबा तो कहते ना खाओ, हमने कहा नहीं हमने खाने हैं। मामा पापा कहते हैं नहीं खाओ, लेकिन भाई हमने तो ठानी हुई, हमने खाना है, इफ्तार का जो मज़ा है वो इसके बगैर नहीं है। ऐसे ही है जी। ठीक है। चलो, अब आपने शॉपिंग वॉपिंग कर ली है? जी। क्या क्या लिया है आपने? ऑयल लिया और दाल लिया। ठीक है, ऑयल लिया है, दाल ली है, और जो तमाम चीज़ें हैं अच्छे रेट्स पर यहाँ पर दस्तयाब हैं। तो जो शहरी हैं मुल्तान के वो यहाँ पर आ रहे हैं, और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि रश मज़ीद बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इफ्तार का टाइम करीब आएगा हम उठते हैं, चलते हैं और लोगों के पास और जानते हैं कि सहरी के औकात में वो क्या खाते हैं, इफ्तार के औकात में वो क्या खाते हैं, किस तरीके से एतदाल कायम किया हुआ है, बैलेंस डाइट के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, और जो माहिरीन सेहत तजवीज़ पेश करते हैं, जो मशवरे देते हैं सेहत को लेके, ख़ासकर बिलखुसूस रमज़ान के महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर कितना शहरी अमल करते हैं, इस पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर समोसा पट्टी का जो है वो दुकान है, कारोबार है, जो कि मेरा ख्याल गालिबन कोई 30-35 साल पुरानी ये दुकान है, और ये दिल्ली गेट है। और यहाँ पर भी हम यहाँ ना आते तो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। इन साहब से ज़रा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? नदीम। नदीम साहब, ये दुकान कितनी पुरानी है? तकरीबन 30-35 साल हो गए जी। आई वॉज राइट, इस दुकान को 30-35 साल हो गए। और आप ये काम कब से कर रहे हैं? ये काम हमें तकरीबन मुझे 12-13 साल हो गए इधर। 12-13 साल हो गए हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज आवाम से मुतवाज़िन ग़िज़ा के बारे में, बिलखुसूस रमज़ान शरीफ के महीने में। आप सहरी में क्या खाते हैं और इफ्तार में क्या खाते हैं? जो नसीब में मिल जाता है वही खा लेते हैं जी। ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिससे परहेज हो? नहीं, आप ही जो नसीब में मिल जाता है वही खा लेते हैं। समोसे मिलकर, पकौड़े मिलकर, रोटी मिल गई, बस। समोसे हों, रोल हों, पकौड़े हों, यहाँ पर आपको कदम कदम पर ये दुकानें नज़र आएंगी, और यहाँ पर यही कारोबार आपको नज़र आने वाला है। और रमज़ान में तो सारी रौनक ही इसी चीज़ की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। रोज़ा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दानिश। दानिश साहब, मुझे ये बताइए कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमें अपना रमज़ान में लगाते हैं। वैसे हमारा ना वुमेन यूनिवर्सिटी में भी कैंटीन है हमारी। आप क्या खाते हैं सहरी में? मैं एक पराठा खाता हूँ और दही का प्याला खाता हूँ भाई। पराठा किस चीज़ से बना होता है? सादे वाला जी। घी में, तेल में, किस तरह? जी, ऑयल में, कुकिंग ऑयल में।
ऑयल में। ओके, एक पराठे से काम चल जाता है आपका? जी एक पराठे से काम चल जाता है? हाँ जी, अच्छा, दही नहीं खाते आप? एक प्याला दही खाता हूँ ना। एक प्याला दही का और एक पराठा, क्योंकि पाकिस्तानीज आई थिंक कैन नेवर से नो टू पराठे। तो पराठे तो कांस्टेंट है, वो नाश्ता है, वो शाम का टाइम है, वो रात का वक्त है, हम पराठे को कभी इनकार नहीं कर सकते। पर हमारे साथ खजूर बेचने वाले भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा। उसामा, आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये हमें रमज़ान लगाते हैं, रमज़ान सिर्फ। और ये आप कहाँ से लेते हैं? ये मंडी से लेकर आते हैं। इनमें फर्क क्या है? कौन कौन सी खजूर है आपके पास? ये डोके की होती है, वो ईरानी है, कई किस्म की होती हैं इसमें। और कौन सी ऐसी खजूर है जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं? ईरानी पसंद करते हैं ज़्यादातर ना, आवाम वो ही रहती है। ठीक है, ईरानी खजूर आवाम ज्यादा पसंद करती है। इसकी कोई खास वजह है कि यही खजूर क्यों पसंद है लोगों को? ये खुश्क मेवा होता है, वो अच्छी चीज़ होती है, लेते हैं। आप सहरी में क्या खाते हैं और इफ्तार में क्या खाते हैं? बस जो दिल करता है वही खा लेते हैं। मतलब आपका दिल कर रहा है कि आज कोई बर्गर हो जाए तो आप बर्गर खा लेते हैं? जी, जो दिल करता है वही खा लेते हैं। लेकिन कोई चीजें तो इंसान को अपनी सेहत के हिसाब से भी चलना चाहिए ना। घर जो खाना बना होता है वही खा लेते हैं, बाजार से जो दिल करता है वो ले आते हैं। अफ्तारी में मिल्क शेक वगैरह होता है, फ्रूट चाट हो गया, कुछ भी जो दिल करता है वो बना लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सहरी में वो क्या खाते हैं, इफ्तार में क्या खाते हैं। तो कुछ मिला जुला जो है वो जवाब है लोगों के। कुछ लोग खजूर से रोज़ा खोलते हैं, कुछ लोग मशरूबात से, ठंडे मशरूबात से, और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो सहरी में दही खाते हैं। दही बहुत अच्छा है, दही बिल्कुल खाना चाहिए और उससे प्यास की शिद्दत भी कम होती है। कुछ लोग सहरी में कहवा पीते हैं। तो हम चल रहे हैं आगे डॉक्टर के पास, माहिरीन सेहत के पास, कि वो क्या कहते हैं कि लोगों को क्या चीज़ खानी चाहिए बिलखुसूस रमज़ान में और क्या चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए। जी, आवाम से हम बात कर चुके हैं, बात हुई है बैलेंस डाइट पे। आप सहरी में क्या लेते हैं, आप इफ्तार में क्या खाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैं फिर रिपीट करूंगी, जान है तो जहान है। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर से बात करने। हम बात करेंगे डॉक्टर कामरान बाबर से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुल्तान में होते हैं, यहाँ के डायरेक्टर हैं मेडिकल सर्विसेज के। और इसके बाद हम न्यूट्रिशनिस्ट से भी राय लेंगे कि न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, पोर्शन डाइट की क्या अहमियत है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, और उसके साथ साथ एक खातून या एक मर्द हैं या कोई जवान है या बुजुर्ग हैं, उनको अपनी डाइट में किस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो आइए अंदर चलते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज, बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुल्तान। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं अपने आज के मौजू को लेकर। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? जी, अल्लाह का एहसान, बिल्कुल खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आज हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, आउटडोर हम गए, हमने आवाम के लेवल पर उतर कर उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि हाउ आर दे डीलिंग विद दिस मंथ, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं रमज़ान में। बिलखुसूस डाइट की अगर हम बात करें तो वन थिंग दैट आई नोटेड दैट देयर इज़ नो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट उनकी रूटीन में। हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखें, एतदाल से बढ़ के कोई चीज़ बेहतर नहीं है। जब आप सेहत के हवाले से लोगों को काउंसल करते हैं तो अक्सर हम उनसे ये कहते हैं कि अपने साथ ज़्यादती ना करें। हमारी बॉडी ख़ुद वो अलार्म्स जनरेट करती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बद एहतियाती करते हैं। फिर हमें लेटने में मुश्किल, चलने में मुश्किल, बैठने में मुश्किल, सोने में मुश्किल होती है। तो एक तरह से अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसे निज़ाम बनाए हुए हैं कि जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ करें तो हमें उसके कुछ न कुछ असरात महसूस होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम इस लिहाज से बड़ा खूबसूरत है कि रमज़ान में एक आप पूरे साल में जो बदएहतियाती होती है उसमें आपको एक ब्रेक मिल जाता है। अब मॉडर्न साइंस भी जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से अपने आप को रेगुलराइज करने के लिए एज ए टूल यूज़ कर रही है। रमज़ान पिछले 1400 साल से मुसलमानों को गाइड करता है कि कैसे आपने सुबह एक सेहर छोटी सी ग़िज़ा के बाद पूरा दिन आपने फास्ट करके शाम को दोबारा, तो इसमें आपकी बॉडी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे कि आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम दोबारा से रीअलाइन हो जाता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक साहब रूटीन में ये समझते हैं कि जब तक मैं 3 रोटियाँ ना खाऊँ या 3 प्लेटें बिरयानी की ना खाऊँ मेरा पेट नहीं भरता, तो इन रियलिटी वो इस बदएहतियाती की वजह से अपने स्टमक को स्ट्रेच कर लेता है। और जब तक वो उतनी अमाउंट ऑफ फूड अंदर नहीं डालेगा, उस स्ट्रेच की वजह से उसका ब्रेन सेटाइटी सेंटर जिसे कहते हैं वो उसको नहीं बताता कि मेरा पेट भर गया, मेरा शिकमपुर हो गया है। तो इससे अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता मोटापा,
डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और वो फाइनली दिल का मरीज़ बन जाता है। जब आप रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें, स्टमक वगैरह, वो वापस उसी साइज़ में आना शुरू हो जाते हैं जो कि अल्लाह ताला की इंटेंशन में होनी चाहिए थी। फिर इसीलिए जब आप 5वें, 6ठे, 7वें या 10वें रोज़े तक जाते हैं तो थोड़ी सी इफ्तारी के बाद भी आपको लगता है कि जैसे कि मैंने खा लिया और ज़्यादा नहीं खाया जा रहा। तो ये एक तरह से आपकी रीअलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी है। अगर हम बिलखुसूस हार्ट पेशेंट्स की बात करते हैं और अगर हार्ट पेशेंट्स इफ़ दे डू नॉट वांट टू स्किप देयर रोज़ा, तो किस तरीके से अपनी एहतियात करें? सहरी में क्या खाएं, इफ्तार में क्या खाएं? तो आजकल जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको इस बात पर कायल करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो यू शुड स्किप दैट। तो परहेज़ का जो है वो एलिमेंट वो प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हाउ टू गेट कंट्रोल ओवर दैट? देखिए, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको एक डॉक्टर की मदद की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ वो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें कि अगर ये पेशेंट हाई रिस्क है, मसलन अगर किसी को रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ और उसको स्टेंट डला या उसका बाईपास सर्जरी हुई, तो ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। देखिए, रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल खुदा और बंदे के दरमियान का मामला है। इसमें नीयत के दारोमदार है कि आप रोज़ा रख रहे हैं उसकी रज़ा के लिए, और इस पूरे महीने में हमारे हर अमल का मकसद होता है कि हम किसी तरह अपने रब को राज़ी कर लें। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा बहुत हाई रिस्क है और डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करके ये समझाने में कामयाब होता है कि देखें इससे आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे, तो बेशक आप इस महीने रमज़ान में रोज़े ना रखें, अगले साल तक इंशाल्लाह बेहतर होंगे तो आप रख लेंगे। तो ये भी एक तरीका है कन्विंस करने का। लेकिन इन रियलिटी मैंने देखा ये है कि मोस्ट ऑफ द हार्ट पेशेंट्स, उन्हें रमज़ान में को बहुत बड़ा मसला नहीं होता। अपनी वो सुबह की दवाइयाँ सहरी के साथ, शाम की दवाइयाँ अफ्तारी के साथ, उनको अगर ये इस तरह से एडजस्ट कर लें तो इतने गैप से आजकल के मौसम में कोई इतना बड़ा इशू नहीं आता। डायबिटिक पेशेंट्स में ख़ास तौर पे इंसुलिन की डोज या वो दवाइयाँ जो शुगर बहुत लो करती हैं उनकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। सो मेरा मशवरा ये होगा कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स जिनकी डायबिटीज़ में इंसुलिन के यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं या जिनको 2 से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत होती है शुगर के लिए, वो लाजमन रमज़ान से पहले अपने शुगर स्पेशलिस्ट से रब्ता करें, उनसे अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करवाएं, क्योंकि कुछ दवाइयों को बंद करने की ज़रूरत है और कुछ की मिकदार आधी करने की ज़रूरत होती है, और वो जाहिर है कि हर मरीज़ का उसका मुआलिज बेहतर तरीके से उनको गाइड कर सकता है। डॉक्टर साहब, जब भी हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, लाइक डेली रूटीन में तो वी नो कि हमने नाश्ते में क्या खाना है, फिर इतने आवर्स बाद हमने दोपहर में हमने ये खाना है, कुछ लोग के लिए इट्स 3 मील्स अ डे, कुछ लोगों के लिए इट्स 2 मील अ डे। लेकिन अगर हम रमज़ान की बात करते हैं तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे या क्या नसीहत करना चाहेंगे ख़ासकर एडल्ट्स को और बुज़ुर्गों को कि क्या डाइट होनी चाहिए सहरी में और इफ्तार में? बिकॉज अभी तो हम जितना देख कर आए हैं इट वाज ऑल अबाउट फ्राइड आइटम्स। पाकिस्तानी डाइट ट्रेडिशनली कल्चरली फ्राइड कार्ब्स पर काफ़ी ज़्यादा मुनहसर है। हमारी तमाम मिठाइयाँ सारी फ्राइड कार्ब्स होती हैं। हम पकौड़ा, समोसा, दे आर ऑल फ्राइड कार्ब्स। From heart point of view, this is one of the worst kind of meal to consume. लेकिन इसमें जो चीज़ हमें थोड़ा सा बैलेंस कर जाती है वो ये कि एक तो फैट्स का, ऑयल का जो कैलोरीज की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वेरी रिच, बट एट द सेम टाइम इसकी मौजूदगी जो है वो आपको सेटाइटी फैक्टर कि आपका ज़्यादा देर तक पेट भरा रहता है, वो एक बेनिफिट होता है। कि अगर आपने सहरी में फॉर एग्जांपल आमतौर पे पकौड़े समोसे ज़्यादा हमारे अफ्तारी में लिए जाते हैं। सुबह के वक्त लोग जो हैं वो फ्योनियाँ खा लेते हैं, सेवियाँ वगैरह खा लेते हैं, कोई पराठा, अंडा या इस तरह की चीज़ खा लेते हैं, दही ले लेते हैं। तो इनमें अगर मलाई वगैरह को कम किया जाए, ऑयल को ज़रा कम किया जाए, तो इससे मेरा ख्याल है ज़्यादा मुतनासिब तरीके से आप अपनी सारे दिन की परफॉर्मेंस को रख सकते हैं। एक तो हैवीनेस हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली आइटम्स इस्तेमाल करें। दूसरा, एसिडिटी का एलिमेंट भी बढ़ जाता है जिससे कि आपको मैदे में तज़ाबियत, जलन का जो है वो खदशा होता है ज़्यादा। थर्डली ये कि आई थिंक एतदाल वुड बी द बेस्ट थिंग कि अगर आपने पकौड़े के 2 पीस ले लिए हैं और आपने अगर शाम को एक समोसा साथ ले लिया है तो उसके बाद मज़ीद कोशिश करें कि अगर आप सालन या कोई और चीज़ लें तो उसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें। जो हमारी लेडीज़ या लोग घर पे खाना मैनेज करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम अपने पुराने वक्तों में, ख़ासतौर पे जिस तरह बुज़ुर्गों की बात कर रही हैं, अगर वो अपना 30-40 साल पुरानी बात याद करें तो जो उनके वालिदैन ने उनको दिया था उस वक़्त हमारे खानों में पानी बेश शोरबा हुआ करता था।
अब हम ऑयल बेस्ड सालन या तरी इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर डाइटिशियंस जब काउंसिल करते हैं तो उनका हार्ट हेल्दी या वेट हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से डायबिटिक पेशेंट्स को मशवरा यही होता है कि ख़वातीन हांडी में एक बड़ा ऑयल के चम्मच से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। अब देखने को बंदा कहेगा कि इससे क्या चीज़ बनती है, वो तो हमें देखने को दिल ही नहीं करता, तो खाएं कैसे। लेकिन इन रियलिटी इन्हीं मसाइल की वजह से हमारी प्रेवलेंस ऑफ हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ओबेसिटी हमारी पॉपुलेशन में बढ़ती चली जा रही है। सो आई थिंक वी नीड टू रिड्यूस ऑन ऑयल। एक छोटा सा मैं आपको फार्मूला बताऊं कि एक छोटा चीनी का चम्मच में 5 ग्राम चीनी होती है, और अगर उतना ही ऑयल हो तो 5 ml ऑयल आ जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, लेकिन 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज होती हैं। सो यूँ समझे कि डबल से भी ज़्यादा कैलोरीज आपके ऑयल की वजह से आ रही हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो अपने आप को हेल्दी रखने में, ये चाहते हो कि उन्हें जल्द डायबिटीज़ ना हो, हार्ट के मसले ना हो, उनको अपने और अपने बच्चों में ऑयल को कम करना है। दैट्स द बॉटम लाइन। मेरा नाम तस्नीम अली है, पाकिस्तान एज वेल एज अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। पहली चीज़ पानी, या ज़्यादा चीनी के बगैर कोई बेवरेज हो, जैसे आपने स्ट्रॉबेरीज ब्लेंड कर दी, 1-2 चम्मच चीनी, एक तो बेवरेज ज़रूरी है जिसमें पानी ज़्यादा हो। उसके अलावा 1-2 खजूरें या 2 या 3 खजूरें कर लें, और अगर ये आप इसको मेरी प्लेट समझें तो इसके 1/4 हिस्से में प्रोटीन होनी चाहिए। चिकन का कोई सालन है, 2-3 बोटी होगी, सब्जियां आधे हिस्से में होनी चाहिए। यानी हम वेजिटेबल्स, बेशक आप चाइनीज़ स्टर फ्राई बना लें, आप चाइनीज़ ग्रेवी बना लें थोड़े ऑयल में, बच्चों को खिलाने का एक तरीका होता है, तो आप उनकी रेसिपी चेंज करें, कुजीन चेंज करें। बच्चों को चीज़ खिलानी है, सिर्फ एक कुजीन नहीं खिलानी। कि जैसे हमारे बच्चे अगर पाकिस्तानी स्टाइल टिंडे गोश्त नहीं खा रहे तो आप उनको जुकीनी, ब्रोकली, चिकन बना दें ताकि वो खाएं, और साथ थोड़ी सी चावल या रोटी, ये 3 कंपोनेंट्स आप रखें। और साथ डेयरी में आप दूध या दही को इस्तेमाल कर सकते हैं डिज़र्ट बनाने के लिए भी। खीर बना ली, फिरनी बना ली, कस्टर्ड बना लिया, अगर बच्चों को खिलाना एक चैलेंज है तो। सो ये 5 चीज़ें आप पूरी कर लें तो एक अच्छी हेल्दी आपकी इफ्तार तैयार है। जी, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। रमज़ानुल मुबारक का हो चुका है आगाज़, और यकीनन आपका ज़्यादा वक्त या तो इबादत में सर्फ हो रहा होगा या किचन में, वो भी इफ्तार और सहरी की तैयारियों में। लेकिन डॉक्टर्स की आपने बात सुन ली है कि ज़िंदगी में आपकी लाइफस्टाइल में उतना ही खाने में भी बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, और ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। यहाँ पर आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। एक दफ़ा फिर से आपको बताती चलूँ, रिमाइंड करवाती चलूँ कि जान है तो जहान है। महजबी आबिद को इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।